हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं बिहार एसएससी के बारे में। अगर आप बिहार एसएससी के अंदर क्षेत्र सहायक एग्रीकल्चर विभाग में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो नोटिफिकेशन है बहुत पहले रिलीज़ कर दिया गया था और अभी ऑनलाइन अप्लाई जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे क्वेश्चन है कि इसमें क्या योग्यता रखी गई है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, इसके अंदर कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, प्लस इसमें क्या सैलरी रहेगी हमारी, और इसमें आपका जो जॉब रहेगा वो प्राइवेट रहेगा या गवर्नमेंट जॉब रहेगा या आपका ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रहेगा। तो इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार करना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। इस टाइम के दौरान अगर आप डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को भी ज़रूर देखिए, डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर डॉक्यूमेंट को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है। मैंने नोटिफिकेशन के पहला हिस्सा यानी PDF के पहले हिस्से को अपने इन्फॉर्मेशन ग्रुप के जो चैनल है उस पर अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपको फुल PDF चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप बिहार कर्मचारी आयोग जो है BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके वहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इस व्हाट्सएप लिंक का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। उसके बाद चलते हैं ये नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये जो एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। कब से? 25/4/2025 से ये स्टार्ट हो चुका है और 21/5/2025 तक ये लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का। तो यहाँ पे डेट ये महत्वपूर्ण डेट है, आपको इसको समझ लेना है। इसी डेट के दरमियान आपको जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करना है, जो डॉक्यूमेंट आपसे छूट गया है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम दिया गया है, पद का नाम दे सकते हैं, क्षेत्र सहायक दिया गया है और वेतन सैलरी आपकी क्या रहेगी यहाँ पे। तो जो मिनिमम सैलरी आपकी रहने वाली है वो 32,000 से लेकर आपका रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता यहाँ दिया हुआ है कि मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से ISC या कृषि डिप्लोमा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने 12th साइंस से किए हुए हैं तो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th कॉमर्स आर्ट्स से किए हुए हैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर अगर आप कृषि विभाग में डिप्लोमा किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो दो क्वालिफिकेशन है, या फिर आप 12th साइंस से किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डिप्लोमा कृषि में किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 12th साइंस में सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो बायो है, मैथ से सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 12th साइंस लिखा गया है, कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा नहीं गया, इसीलिए यहाँ पे 12th साइंस के सभी बायो आर्ट्स मतलब 12th जो साइंस होते हैं उसके अंदर जो भी मैथ्स बायो वाले बच्चे हैं वो सभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबको रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं। कुल जो पद 201 यहाँ पे पद दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे उम्र सीमा की काउंटिंग कैसी होगी, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि 1/8/2024 से यहाँ पे आपका उम्र सीमा की मतलब गिनती की जाएगी। और मिनिमम एज जो आपका रहने वाला है वो 18 साल आपका यहाँ पे रहने वाला मिनिमम एज। और मैक्सिमम एज का भी लिंक इसमें PDF में दिया हुआ है, आप दूसरा PDF पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो उम्र सीमा की गणना जो है वो 1/8/2024 से की जाएगी, यानी 1/8/2024 के दौरान आपका जो उम्र है वो 18 साल होना चाहिए, न कि अभी 2025 से। ये 24 से उम्र गणना की जा रही है, मतलब यहाँ से 1/8/2024 से आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हमारा जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें अभी रेडी करना है ताकि हम इसमें अप्लाई कर सकें। तो डॉक्यूमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए डॉक्यूमेंट की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो जब लास्ट स्टेज में पहुँचेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सेक्शन आपको शो होगा जहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो जो आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में होना चाहिए, PDF साइज़ में होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ PDF साइज़ में आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको PDF में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसका साइज़ देखना है कि आपका 50 से लेकर 1 MB के बीच में होना चाहिए, 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट के सेक्शन में आप जैसे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपका जो 10th का जो मार्कशीट रहेगा, मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद 10th का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे तो सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मिला है। तो आपको बता दूं, कभी भी अगर आप 10th 12th अगर कहीं से भी करते हैं, CBSE से करते हैं, बिहार बोर्ड से, मदरसा बोर्ड से या महाराष्ट्र बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से करते हैं, तो हमेशा आपको 2 सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक को हम बोलते हैं मार्कशीट और एक को हम बोलते हैं सर्टिफिकेट। तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो उसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बना चुका हूं कि कौन सा आपका मार्कशीट है, कौन सा सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर हम कैसे देखें, क्योंकि महाराष्ट्र में रोल नंबर नहीं लिखा रहता है, तो वहां पे आपको सीट नंबर को ही रोल नंबर माना रहता है। तो ये सब आपको सर्टिफिकेट पे कैसे पहचानना है, तो महाराष्ट्र के लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको भी 2 सर्टिफिकेट मिला होगा, एक को हम बोलते हैं मार्कशीट और एक को बोलते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट पर हमेशा आपका जन्म प्रमाण पत्र, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब मैंशन रहता है और आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा मिल जाएगा। तो आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट है और कौन सा मार्कशीट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद आपको 10th का पास सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, उसके बाद इसी तरह आपका 12th का भी मार्कशीट और 12th का पास सर्टिफिकेट दोनों आपको मिलेगा। तो जो बच्चे यहाँ पे अभी इस साल 12th दिए हैं और उनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, मतलब कि अभी तक रिजल्ट उसका नहीं आया है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे यहाँ पे साफ साफ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और मार्कशीट मांगा जा रहा है। तो आपके पास जब सर्टिफिकेट मार्कशीट रहेगा ही नहीं तो आप इसमें अपलोड क्या कीजिएगा। और यहाँ पे ये मैंडेटरी किया गया है, मतलब रेड निशान है। तो जो इस साल जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए तो यहाँ पर अप्लाई कर ही नहीं सकते। अगर अगर आपका रिजल्ट निकल चुका है और डिजी लॉकर में आपका जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दिख रहा है, शो हो रहा है, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि डिजी लॉकर का जो भी सर्टिफिकेट है उसका मान्यता ओरिजिनल के मुकाबले होता है, यानी जो ओरिजिनल की जो वैल्यू रहती है वो डिजी लॉकर की भी वैल्यू रहती है। तो अगर आप अभी इस साल 12 दिए हुए हैं और अगर आप जाते हैं डिजी लॉकर में, आपका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है और डिजी लॉकर में जाइए, अगर वहाँ पे आपका रिजल्ट यानी आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों शो हो रहा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ अपलोड कर दीजिए। अगर आपका अभी तक रिजल्ट ही नहीं पब्लिश हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपका सर्टिफिकेट सब मांगा जा रहा है 12th का। तो यहाँ पर आपको मैं बता दिया हूँ, जो अपीयरिंग है उनके लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर कर दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपलोड वैलिड आईडी प्रूफ। तो आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको आधार कार्ड ही देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अच्छा एक तरह से आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है, क्योंकि वो एक आपका ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है, यानी हर जगह आपका मांगा जाता है। तो वही आपका सही रहता है कि आपको आधार कार्ड ही अपलोड करना है। बाकी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर गुम हो गया या किसी भी समस्या है आधार कार्ड में, तो आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है। उसके बाद आपको अपलोड बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो अगर आप अन्य राज्य से अप्लाई करते हैं तो ये सेक्शन आपको नहीं शो होगा। अगर आप सिलेक्ट करते हैं कि हाँ मैं बिहार का निवासी हूँ, तभी आपको यहाँ पर ये सेक्शन शो होगा और आपको यहाँ पर बिहार का डोमिसाइल, जैसे हम हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो निवास प्रमाण पत्र अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए तो अप्लाई कर लीजिए और निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे बना लीजिए। और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं कि अपलोड SC ST कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है। तो अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, यानी SC और ST कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ से आपसे तो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। लेकिन जब आप यही OBC से आते हैं, OBC से अगर आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे NCL मांगा जाएगा। आपको यहाँ पे आपका OBC का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, यहाँ पे आपको NCL अपलोड करना है। तो NCL कैसे बनाते हैं, तो NCL बनाने के लिए सबसे पहले आपके निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जिसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट आप बनाएंगे तभी जाके आप NCL बना सकते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप फटाफट अपने जो भी ब्लॉक है वहाँ जाइए और वहाँ जाके सर्टिफिकेट सब बनवा लीजिए। मैं इसलिए आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा हूँ कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे, लास्ट स्टेप में जाएंगे, आपके पास फॉर्म ही नहीं रहेगा तो आपको इतना सारा फॉर्म भर के कोई फायदा नहीं। तो आप सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट रेडी रहेगा तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इसके रिगार्डिंग में अभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।